Hello students, my name is Rahul. In the last video ends abruptly due to technical issues. So what we were doing in the last video, we were solving this question. I have solved this question. In the last video you will see this. Now what I want, I am making few changes in this question, and that question you have to solve and try to solve that question. And if there is any problem, then again the same process you have to follow. Go in the comment box, ask your problem, and next video I will reply to your answer. Okay. What change is going to be made? Okay. Let's see. The capital will be 3 lakh and 6 lakh. On 1st of Jan, on 1st of December, first October, A brings additional capital and B brings 50,000. Profit during the year will be 1,20,000. Okay. So this will be the question that you have to solve in the same way that we have solved in the previous way. Just additional thing that I have entered, that B is also bringing an additional capital of 50,000. In the previous question it was A only who was bringing the additional capital. Now in this question the B is also bringing 50,000 as an additional capital. Now I am reading out the question. Please note down it. A and B are partners, share profit 3:1. The capital of the firm on 31st March 2018 was 3 lakh and 6 lakh respectively. मतलब A की कैपिटल 3 लाख है और B की कैपिटल 6 लाख है साल के आखिरी में. On 1st December of the year, A and B withdrew 50,000 and 1 lakh respectively. A कितना विड्रॉ करता है? 50,000 रुपए विड्रॉ करता है. B कितना विड्रॉ कर रहा है? 1 lakh रुपीस विड्रॉ कर रहा है. Again it is withdrawal of capital. On 1st of October, A brings additional capital 1 lakh और B brings 50,000. A भी 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है, B कितने रुपए लेकर आ रहा है? 50,000 रुपीस लेकर आ रहा है. साल में कितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया? That is 1,20,000. ओके. IOC रेट कितना है? 6% है. अगेन क्या फॉलो करना है? क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? क्लोजिंग कैपिटल देखा, आपको कहां से स्टार्ट करना है? क्लोजिंग से कहां जाएगा? ओपनिंग कैपिटल. मैंने प्रोसेस बता रखा है आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर, नोट डाउन कर रखा होगा आपने. उस तरह सॉल्व करिए इसको. आपको क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल निकालना है एंड देन फिर आईओसी को कैलकुलेट करना है. कर लेंगे आप लोग. ठीक है, करके देखिए. नहीं होगा तो फिर मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. हमने आईओसी का ट्रीटमेंट पढ़ा. आईओसी के ट्रीटमेंट में स्टार्ट में पढ़ा कि आईओसी का मतलब कैलकुलेट किस पे होगा? ओपनिंग कैपिटल पे होगा. पार्टनरशिप डीड में अगर आईओसी लिखा हुआ है तो ही आईओसी दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा. पार्टनरशिप डीड लिखी हुई है तो मींस इट इज अ रिटन एग्रीमेंट. क्लियर. अब आईओसी की कुछ और ट्रीटमेंट, लास्ट 3 ट्रीटमेंट को देखने समझने हैं एंड आईओसी टॉपिक का हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा. तो ट्रीटमेंट ऑफ आईओसी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन. कौन सी सिचुएशंस हैं? देखिए, पहला 3 सिचुएशन देंगे अपन और तीनों को समझेंगे एंड देन से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और आईओसी का टॉपिक क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ओके, पहला सिचुएशन
If there is nothing mentioned in the partnership deed में IOC के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं बोल रखा कि आपको 5% मिलेगा, 10% मिलेगा, IOC कुछ भी नहीं दे रखा। तो मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया, क्या करेंगे, IOC देंगे नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो IOC, कुछ भी IOC कैलकुलेट नहीं करेंगे, IOC नहीं देंगे उसको। क्लियर है, आगे बात समझ में? ओके, सेकेंड वन, इफ पार्टनरशिप डीड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, इज साइलेंट about the treatment of IOC as अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब मैंने आपको बताया था कुछ आइटम्स होते हैं जिनको अपन क्या ट्रीट करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और कुछ आइटम जिनको ट्रीट करते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो आइटम को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं उसको कहां शो करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। कहां शो करेंगे, कहां शो करेंगे उसको, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। क्लियर है। और अगर उसको क्या ट्रीट कर रहे हो आप, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट कर रहे हो, क्या ट्रीट कर रहे हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो कहां ट्रीट करते हैं, पीएनएल के अंदर, ट्रेडिंग एंड पीएनएल के अंदर। तो पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर पार्टनरशिप डील साइलेंट है, ये नहीं बता रहा कि आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है, तो आप क्या मानोगे, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानोगे। क्या मानोगे, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और सेकंड पॉइंट को अपन फर्दर इनलार्ज करेंगे, तीन हिस्सों में और तोड़ेंगे, वो क्या क्या होते हैं वो समझने के लिए पहले वापस समझ लीजिए। अगर पार्टनरशिप डील में आईओसी किस तरह से ट्रीट करना है, आईओसी दे तो रखा है कि आईओसी 10% देना है, 11% देना है, ये तो दे रखा है, पर आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है, इस बारे में अगर कुछ नहीं दे रखा तो फिर क्या करेंगे, इसको फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। तो लिखेंगे इसके आगे, इट विल बी treated as appropriation of profit। कैसे ट्रीट करेंगे, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में ट्रीट करेंगे, और इसमें किस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे, उन चीजों को समझना। सॉरी, सेकंड के नीचे ए पॉइंट, इफ there is loss, ठीक है, अगर लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, मतलब नेट लॉस निकल के आया ट्रेडिंग पीएनएल में से, नेट प्रॉफिट निकल कर नहीं आया, तो नो आईओसी विल बी गिवन। ऑब्वियस बात है, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनता है क्या, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर इसमें पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर लॉस है, भाई आईओसी देनी है, ट्रीटमेंट नहीं बता रहा था, अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मानेंगे, पर कंपनी ने उस साल क्या कमाया, लॉस, प्रॉफिट नहीं हुआ, नेट प्रॉफिट नहीं था, क्या था, नेट लॉस था, तो आईओसी नहीं देंगे, नो आईओसी विल बी गिवन, आईओसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्लियर है, आगे समझ में? ओके, नोट डाउन कर लिया फर्स्ट पॉइंट आपने, मैं बेटा उसको नोट डाउन कर ले सकते हैं। ओके, इसी का बी पॉइंट, इफ देयर इज प्रॉफिट इक्वल टू और मोर देन, प्रॉफिट है किसके बराबर, इक्वल है या ज्यादा है, भाई जितनी आईओसी आपको पार्टनर्स को देनी है, पीएनएल अप्रोच का प्रॉफिट होना चाहिए तभी तो दे पाओगे। पीएनएल अप्रोच का फॉर्मेट क्या होता है,
अगेन बार बार समझा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। बाय नेट प्रॉफिट इधर मैं लिखूंगा 2IOC, तो इधर जो प्रॉफिट होगा वही तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यहाँ पे मैं। तो अगर प्रॉफिट आईओसी के बराबर है या आईओसी से ज्यादा है तो पूरा आईओसी दिया जाएगा, कुछ भी डिडक्ट नहीं करोगे। फुल अमाउंट ऑफ आईओसी विल बी गिवन। कब? अगर आपका प्रॉफिट बराबर है या प्रॉफिट ज्यादा है। क्लियर? सी पॉइंट, if net profit is less than IOC मीन्स, मान लीजिए आपके पास, इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं यहाँ पे, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका। मान लीजिए नेट प्रॉफिट है आपका 80,000, कितना है? 80,000। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है। ए का आईओसी जो आ रहा है वो आ रहा है 50,000 और बी का भी आईओसी कितना आ रहा है? 50,000। दोनों की आईओसी कितनी आ रही है? 50 और 50 कितना हो गया टोटल? 1 लाख। जबकि नेट प्रॉफिट कितना है? 80,000 है। तो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई? आईओसी कितना आ रहा है टोटल? 1 लाख। नेट प्रॉफिट है कितना? 80,000। ये तो कौन बोल रहा है? इफ नेट प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी, अगर नेट प्रॉफिट आपका आईओसी से कम है तो फिर क्या करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेना, जो आईओसी निकल कर आई है पार्टनर्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल के आई है पार्टनर्स की, इनका रेशियो निकालोगे। क्या निकालोगे? रेशियो। कितना आएगा रेशियो बता सकते हो? दैट इज 1:1। भाई ये 0 0 कैसा है? 5 5 1 और 1। क्लियर है? 1:1। क्या आया आईओसी का रेशियो? 1:1। यहां तक समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नेट प्रॉफिट किससे कम है? आईओसी से कम है। केस क्या है? नेट प्रॉफिट कितना है? 80,000। ए को आईओसी कितना मिलना चाहिए? 50,000। बी को आईओसी कितना मिलना चाहिए? 50,000। दोनों को जब टोटल कर कितना हो गया? 1 लाख। तो जब 1 लाख हो गया और प्रॉफिट हमारा 80,000 है तो फिर क्या करेंगे? आईओसी का रेशियो निकाल लेंगे इस तरह से। कितना आया? 1:1। अब इस नेट प्रॉफिट को, इसको नेट प्रॉफिट को इस रेशियो में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में? जो आईओसी का रेशियो निकल कर आया है। नेट प्रॉफिट कितना है? 80,000 into 1/2 बताया मैंने आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल। 80,000 into 1/2 दोनों कितना मिलेगा? 40,000 and 40,000। क्लियर है? आगे बात समझ में कैसे करेंगे आईओसी का ट्रीटमेंट? कौन से पॉइंट में? इस पॉइंट में। तो आंसर क्या होगा? आईओसी will be, or we can say net profit will be distributed in the ratio of IOC। क्लियर है सबको? पॉइंट समझ में आ गया? सी पॉइंट क्या बोल रहा था? अगर नेट प्रॉफिट आपका कम है किसके मुकाबले? आईओसी के मुकाबले, तो फिर नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किस में करोगे? आईओसी के रेशियो में। कैसे निकालोगे आईओसी का रेशियो? ऐसे, पहले आईओसी निकालेंगे, अगर आईओसी नेट प्रॉफिट ज्यादा होता है तो आईओसी का रेशियो निकाल लेंगे, फिर इस रेशियो का इस्तेमाल करेंगे नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। 40,000 डिस्ट्रीब्यूट होके पीएन एप्रोप्रिएशन बन जाएगा। क्लियर है? मैंने अभी आपको 2 पॉइंट समझाए। पहला पॉइंट स्टार्टिंग का क्या था? डिफरेंट सिचुएशन में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है आईओसी के बारे में
नहीं दे रखा तो आईयूसी नहीं देंगे। पार्टनरशिप डीड में आईयूसी तो दे रखा है पर उसके ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है कि उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। तो क्या मानेंगे? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर तीन केस। पहला, अगर लॉस है आईयूसी नहीं लेंगे, प्रॉफिट है और प्रॉफिट आईयूसी के बराबर या ज्यादा है तो पूरा आईयूसी दे देंगे। और अगर नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो है पर प्रॉफिट आईयूसी से कम है तो फिर क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आईयूसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है? आगे बात समझ में? ओके, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से आप लोग। थर्ड सिचुएशन, लास्ट सिचुएशन आईयूसी का। if IOC is treated as चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आईओसी कैसे ट्रीट कर रहे हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में शो नहीं करेंगे। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो कहां शो करेंगे? ट्रेडिंग पीएनएल में शो करेंगे। कहां शो करेंगे? ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर। देन आईओसी विल बी गिवन irrespective of profit or loss in P&L। बहुत सिंपल शब्दों में समझ लेना। अगर आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है तो पहली बार पीएनएल अप्रोप्रिएशन में शो नहीं करना, उसका ट्रीटमेंट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाएगा। तो कहां दिखाएंगे? पीएनएल में, क्योंकि ट्रीट क्या कर रहे हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट कर रहे हैं। क्या ट्रीट कर रहे हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहां शो करेंगे? पीएनएल में। और पीएनएल में जो शो करेंगे तो चाहे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हो या नहीं कमाया हो, कम हो प्रॉफिट या लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा आईओसी दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? प्रॉफिट हो या नहीं हो, प्रॉफिट है कम है कोई फर्क नहीं पड़ता, द आईओसी विल बी गिवन irrespective of the profit or loss in the P&L। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, पीएनएल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा आईओसी उसे हम दे देंगे। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गई? नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें अपन तीन अलग अलग टॉपिक लेंगे और इस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, सिचुएशंस को। पूरा नोट डाउन कर लीजिए फटाफट इसको। ना अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन चारों सिचुएशन, जितने भी सिचुएशन अपन ने पढ़े उन सभी सिचुएशन को रखते हुए A and B are partners having capital of rupees 1 lakh and 2 lakh। रिस्पेक्टिवली, मतलब ए की कैपिटल कितनी है? 1 लाख है, बी की कैपिटल कितनी है? 2 लाख है।
एंड शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1। प्रॉफिट किसमें शेयर कर रहे हैं? 3:1 के अंदर शेयर कर रहे हैं। आईओसी पर 8% लेते हैं। कितना परसेंट? 8% आईओसी लेते हैं। केस 1, if partnership deed, deed means partnership deed is silent on IOC and firm earns rupees 80,000 as profit। अब क्या करेंगे? पार्टनरशिप डीड क्या है? केस समझा रहा हूं। क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर्स है। ए 1 लाख रुपए, ए की कैपिटल 2 लाख रुपए, बी की कैपिटल है। शेयरिंग प्रॉफिट 3:1 में है। आईओसी 8% देना है। अब पहला केस बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। साइलेंट में तो कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, ये इसको डालो, डिलीट हो रहा। एक पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन आईओसी, मतलब ये नहीं बोल रहा कितना परसेंट आईओसी देना है। क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में आईओसी के बारे में बात ही नहीं करी है। और उस साल तो हमने कितना पैसा अर्न किया है? 80,000। तो आईओसी दोगे क्या? आंसर एज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, नो आईओसी विल बी गिवन। आईओसी नहीं देंगे। तो पीएल प्रोपोजिशन कैसे बनेगा देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसी के बारे में इंटरेस्ट और कैपिटल कितना देना है इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। और उस साल कंपनी ने कितना पैसा कमाया है? 80,000। तो पहला पॉइंट तो होगी जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आईओसी नहीं देंगे। तो अभी जो 80,000 प्रॉफिट शेयर करेंगे इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपने नोट डाउन किया है, उसको देखिए। क्या लिखते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन में? बाय नेट प्रॉफिट। कितना देने का क्वेश्चन में? 80,000। कितना दे रखा है? 80,000। ओके। और क्या लिखते थे? टू सैलरी। क्वेश्चन में सैलरी का कुछ क्या रखा है? नहीं। टू कमीशन कुछ क्या रखा है? नहीं। टू आईओसी देंगे क्या? नहीं देंगे। रिजर्व यार्ड में कुछ नहीं किया रखा, कुछ नहीं देना। तो ये इग्नोर करेंगे क्या? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। 80,000 को 3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना बता चुका हूं कितनी बार। 80,000 मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करूंगा 4 से, तो 60,000 ए को मिलेगा, 20,000 बी को मिलेगा, 80,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो ये तो पीएल को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका हो गया, क्योंकि आईओसी नहीं देनी थी। क्यों नहीं देनी थी? क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या था? साइलेंट था। इसलिए हमने आईओसी नहीं दी और डायरेक्टली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किसमें कर दिया? पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नोट डाउन करो फटाफट से इसको। क्लियर है? ओके, सेकंड पॉइंट मूव करेंगे। अडाउस को समझ में आ गया पूरा? सेकंड केस, if partnership deed says
आईओसी टू बी गिवन एट 8%। पार्टनरशिप डील कह रहा है कि आईओसी 8% के हिसाब से देना है। साइलेंट किस बारे में? ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है। इसको क्या ट्रीट करना है? इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना है या अप्रोप्रिएशन? तो क्या मानेंगे अपन? अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। क्या मानेंगे? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पर सबसे बड़ी बात है क्या है, कंपनी क्या किया है? लॉस, प्रॉफिट नहीं है। क्या नहीं है? प्रॉफिट नहीं है। तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो आईओसी दोगे क्या? नहीं। तो आंसर नो आईओसी will be distributed as there is no profit। प्रॉफिट ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर देंगे? तो क्या मैं बात किया कि अगर प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड पॉइंट, अभी हमने तीन सिचुएशन पढ़ा, उसका सेकंड सिचुएशन का कौन सा केस? पहला केस जहां लॉस है। क्लियर है? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। अब नेट प्रॉफिट कहां था? कहां पे आता नेट प्रॉफिट बताइए? पीएनएल अकाउंट बना रहा हूं, लॉस है, नेट प्रॉफिट आता, लॉस किधर आएगा? इधर आएगा क्या? सोचिए सोचिए फटाफट से बताइए मुझे आप लोग। तो क्या करेंगे? टू लॉस, कितना लॉस है? 50,000 का। क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। 50,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? लॉस है, किस रेशियो में? जो उनका रेशियो है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 50,000 इंटू 3/4, 50,000 इंटू 1/4। क्लियर है? सॉल्व कर देंगे, आंसर लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 37,500 और इधर कितना आ जाएगा? 50,000 लेस तो 37,000 को आंसर निकल के आ जाएगा। तो ए को कितना मिलेगा? 37,500। तो यहाँ कितना मिल जाएगा? 12,500। ठीक है, टोटल लॉस कितना आ जाएगा? 50,000। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो लॉस को यहाँ दिखा देंगे क्योंकि लॉस है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या